आप भैया को इतने प्यार दीजिए, धरती से आसमान तक लेके चले जाइए भैया को। और साथ साथ में अपने छोटे भाई रॉकस्टार दीपक को भी प्यार आशीर्वाद दीजिए। मैं सपनों में देखता था मेरे को ऐसे स्टंट करना है, मेरे को ऐसे डांस करना है, एक्सरसाइज, और वो चीज़ आज तक गाजीपुर के डायरेक्टर हैं हमारे बड़े भैया आशीष नायक, जो कि शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुर के बहुत ही सारे गाना शूट किए थे। आशीष भैया उनको दिल से पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और हमारे डायरेक्टर संदीप यादव जी, उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज तक मेरे को साथ में लेके चले हैं लोग। और आगे देखते हैं ऊपर वाला कि हम लोग छोटे कलाकार सपोर्ट करिए कि हम लोग भी कुछ लायक हों और अपने जिला का नाम। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज हजारों भीड़ में से खोजते खोजते आज एक स्टार को हम लोग पाए हैं। बहुत दिनों से इनका इंतज़ार हम लोग कर रहे थे कि कब सर से मुलाकात हो, बातचीत हो, क्योंकि इनका डांस ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि हर तरीके के डांस करते हैं। रॉक स्टार दीपक के नाम से फेमस हैं। और ये सर गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। आप लोग जान जाइए, गाजीपुर ज़िला है और वहीं के रहने वाले हैं। और सर से बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। बहुत दिनों से कैसे कैसे नंबर मिला और आज इनसे मुलाकात हुई। थोड़ा सा रॉक स्टार ये डांस लाइन में कैसे आए और ये इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, बातचीत इनसे करेंगे। आज आप पूरा वीडियो इसको देखते रहिएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। दर्शकों को पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोग का बेटा भाई रॉक स्टार दीपक, भोजपुरी एक्टर एंड डांसर। और जितने भी हमारे प्रदीप जी के चैनल पे आप लोग जुड़े हैं, सभी लोग को सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि भैया का चैनल सब्सक्राइब करिए और बहुत अपना प्यार आशीर्वाद इनको भी दीजिए और अपने भाई को। मेरा जन्म हुआ था दिल्ली में और सन 2002 में हम लोग गाँव पे आए। और जब से हम लोग गाँव पे ही रह रहे हैं, मतलब बीच बीच में मतलब जॉब बहुत स्थिति है, वैसे तो आप जानते ही हैं। और मैं बहुत एक वीक ख़ानदान से हूँ और इसी में मेहनत करता रहता हूँ। स्ट्रगल हमेशा शुरू से आज तक चलती रहती है और बीच बीच में पढ़ाई, जॉब और डांस लाइफ सब चलता रहता है। गांव के लोग थोड़ा सा लैंग्वेज होती है इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है गांव शहर में, और सब अच्छा ही है। जितने बस ये है, गांव के लोग जितने सम्मान देते हैं शहर वाले सम्मान नहीं दे पाते, सब लोग अपने में बिजी रह जाते हैं। तो सर, ये कह रहे थे कि आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? मैं पढ़ रखा हूँ इंटरमीडिएट तक, ITOT कर रखा हूँ कंप्लीट। अच्छा, ITT किए हैं। तो सर, ये डांस का शौक़ कब से चढ़ा? मतलब कि लोग पढ़ाई करते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा तो नौकरी करेगा, चाहे कुछ भी बिजनेस करेंगे। तो ये डांस का मतलब शुरुआती दौर आपको ये नशा कहाँ से छा गया कि नहीं मुझे डांस? सर, ये नशे की बात है तो एक हमारा बहुत ही प्यारा चचेरा भाई, हमारे चाचा का लड़के, जो कि हमारे चाचा जी रमाशंकर विश्वकर्मा जी हैं, और उनके लड़के एक चैलेंज के दौर पर मेरे को किया गया था कि मतलब आप इन लड़के के जैसे डांस कर लगते हो। एक हमारे गाजीपुर के हैं, धूम, जानते होंगे आप। धूम। तो वही आए थे और उनका डांस देख के वो बोले कि दीपक, अगर आप इनके जैसा डांस कर लोगे तो मैं जान जाऊँगा कि आप ही एक डांसर हो। अब वो समझो कि मेरे को एक जहर की तरह लग गया। और आज तक वो मेरे अंदर कीड़ा घुसा और निकला नहीं और अभी तक चल रहा है। जो कि हमारे चाचा के लड़के का नाम है संदीप विश्वकर्मा। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं, वो अपना का मतलब फैक्ट्री लगा रखे हैं। अच्छा, राजस्थान में, दिल्ली में। राजस्थान और दिल्ली में जी। तो सर, ये स्टार्टिंग मतलब कि आपको सीखना पड़ा होगा ना डांस, तो कहाँ से सीखे हैं आप? सर, मैं दिल्ली से डांस सीखा था ओनली 1 मंथ। अच्छा, 1 मंथ दिल्ली से ही? बस एक मंथ सीखा था। उसमें से हमारे टीचर हैं इलाहाबाद के अक्की सर। अच्छा। और उनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ, अगर देखते होंगे हमारे वीडियो को तो उन्हीं का देन है कि मैं डांस सीखा 1 महीने। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि किसी डांस क्लास में गया, मैं गाजीपुर डांस क्लास में गया, मुंबई में भी गया। अच्छा, मुंबई भी गया? मुंबई में गया। मुंबई में मैंने बहुत से एल्बम में काम किया है, जो कि मुकेश माइकल को जानते होंगे, हो सकता है आप लोग, तो उनके क्लास में भी गया। तो वो लोग मेरे को देखते ही बोले कि दीपक, आप सीखने लायक नहीं हो, आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप कुछ आगे कर सकते हैं। हाँ। तो सर, ये जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि एल्बम बनाए थे, शुरुआती पहला एल्बम आपका कौन सा था? सबसे पहले तो हम अपने बड़े भैया धनंजय यादव जी का पैर छू के प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपना, जानते होंगे कि हमारे यहाँ गाजीपुर ज़िले के बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका कविता यादव जी, जो कि समर सिंह के साथ बहुत सी सारी एल्बम गा चुकी हैं। और जो कि करौले बानी फेसियल गाना उनका था। उनका गाना मेरे को पहली बार मिला था सजनवा घरे ना आई बका हो। अच्छा, उनका जो गाना था, हाँ, सजनवा घरे ना आई बका हो, जो कि उनका सिंगल सॉन्ग है, उसमें मैंने काम किया था। उनको दिल से धन्यवाद। और उसमें एक्ट्रेस हैं पलक जी और मैं। अच्छा, आप दोनों लोग हैं इसमें? जी।
तो सर ये पहला मतलब वहीं से स्टार्टअप हुआ। जी जी। और वो जनता में खूब प्यार दुलार तो हाँ खूब मिला आपको। हाँ, प्यार बहुत मिला। एक हमारे बहुत ही अच्छे भैया हैं जो कृष्णा प्रेमी प्रधान, अच्छा अच्छा। जो कि उनका भी गाना बहुत चला है। और उनका गाना मेरे को मिला था 2 गाने, एक कमर बस सरौता और एक दूसरा एल्बम था पाप ना धोई तो हर गंगा नहिला से। वो फेसबुक पे 6 मिलियन प्लस हो गया है। 6 मिलियन। यस। बाप रे, बहुत ज़्यादा चला था। तो सर ये कह रहे थे कि जैसे कि आप जब यूट्यूब पर जब आपका वीडियो बनना शुरू हो गया, एल्बम बनना शुरू हो गया, जी। तो आपके गांव के लोग कुछ कमेंट तो नहीं करते थे कि नहीं अब ये ऐसा काम कर रहा है, नाचने वाला काम सर कर देखिए, रह गई बात की गांव, ये है एक गांव, कोई शहर नहीं है। रहा है? जी शहर के लोग मतलब उनके बच्चे, अगर माँ बाप सोचते मेरे बच्चे ये सब करे तो उन लोगों को प्राउड फील होता था कि मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा और गांव काम के कर लोग रहे बोलते हैं ये नचनिया गवैया है, क्या कर रहा है, लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, ये सब कहीं उल्टा सीधा ना करे, किसी लड़की को लेकर ना रखे। बट आज तक ऐसा नहीं, मैं आज तक अपने काम पे ही फोकस किया हूँ बस। जी जी। जैसे गांव के लोग होता है ना कि अगर किसी लड़की के साथ आप उसके साथ डांस कर रहे हैं, जी जी तो अगर कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, कभी रात भी होता है, कभी जी दिन जी में भी होता है, जी तो जी। गांव के लोग कहते हैं कि ये अब तो गया काम से। तो आपके घर पर भी तो आगे गांव वाले कहते होंगे आपके माता जी से कि नहीं आपका लड़का ऐसा ऐसा काम कर, कभी ऐसा शिकायत सुनने को हाँ, मिला? शिकायत है, कुछ लोग करते हैं बट नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोग को। जी जी। अब बट इतना है कि हमारे घर वाले शुरू से आज तक मेरे को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं बोले कि आज तक मतलब ये काम मत करो आप, बस बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं कि हमारी कि बेटा जो भी काम करो दिलो जान से करो, कि आप लाइफ में कुछ करके दिखाओ लोगों को। कभी मम्मी आपको ऐसे गुस्से में नहीं रोक दी कि ये सब नाचने गाने वाला काम बंद कर दो, ये सब फालतू काम है, गांव के फलाने ये कर रहे हैं, और औरत आई थी भाभी आपकी वैसे कर रही थी, कभी ऐसा बोली कभी? नहीं, मम्मी ये चीज़ नहीं बोली। बस शुरुआती दौर में जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तब मेरे को जब शौक चढ़ा था ये, आधी आधी रात को मैं कहीं मतलब शो चलता था अच्छा, या कुछ आधी भी रात को मतलब आधी रात को मतलब कि सोने से पहले मैं अपना कपड़ा और साइकिल उठा के रोड पे ले जाके आराम से जाता था कि मम्मी जान ना पाए। अच्छा, और जागने से पहले घर आ जाता था, मतलब मम्मी को कि पता ना जो चले। प्रोग्राम कहीं होता था, हाँ, जो देखने के लिए। अच्छा देखने के लिए। हाँ, देखने के तो लिए। मतलब रात को आप जाते थे और पूरा व्यवस्था अपना रोड पर रख के चले जाते थे और फिर भोर में चले आते हाँ, थे भोर में चले जाता था। ये सर कह रहे थे कि जैसे कि जिसके साथ आप काम किए हैं, जी। तो वो लोग कभी ऐसा नहीं करते नहीं आपके साथ अब हम काम नहीं करेंगे, हम उनके दूसरे के साथ करेंगे, कभी आपको पसंद ऐसा नहीं होता है कभी कल नहीं नहीं आपके साथ हम काम नहीं करेंगे, आपका कोई गुडविल नहीं है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। जितने लोग भी हमको अभी तक गाना दिए हैं और गाना मिलने के लिए बहुत लोग दिए हैं, बट मैं आज तक अपने मेहनत पे टिका हूँ, अपने मेहनत पे जोर देता हूँ जी। कि आज मेरे को बॉलीवुड फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में या भोजपुरी फिल्मों में काम आते, बट पैसे की दौड़ आ जाती है हर जगह कि पैसे लगेंगे और ये सब होगा। तो बट आज तक मैं कभी पैसे लगाने के लिए काबिल नहीं हुआ। मैं आज तक शुरू से यही मेहनत करता आ रहा हूँ कि मैं उस काबिल रहूँगा तो मेरे को लोग मेहनत से मेरे को बुलाएंगे, पैसे देकर नहीं। बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार का मेरे को गाना है। तो सर ये आप तो प्रोग्राम करते ही हैं, तो आपके कभी मन में भी ऐसा नहीं कि मैं अपना खुद का एल्बम बनाऊं? सर एक्चुअली मैं गाना नहीं गाता हूँ, और रह गई बात की मतलब कि बहुत से लोग क्या ये भी कहते हैं कि मैं एक्टिंग और डांस करता हूँ। जी जी। साउथ सॉन्ग पे, भोजपुरी सॉन्ग पे। सॉन्ग की बात रहेगी तो मैं गाना नहीं गाता हूँ, बट कुछ लोग बोलते हैं कि दीपक तुम्हारी आवाज़ भी एक मतलब है, आप अगर कुछ करना चाहें तो कर दें। बट वही आ जाती है एक पैसे की बात आई, रह जाती है, वहीं पैकेट टिक जाते हैं तो हम सर ये कह रहे थे कि इससे बीच में आपको हम लोग देखे कि वीडियो आपका आया था लोग। जी। और वो कोई पार्टी उटी कर रहे थे मौज पे। यस और यस। वो क्या चीज़ था, क्या नज़ारा था, वो कितने लोग थे, कहाँ पर किए थे वो पार्टी? सबसे पहले तो सभी मौज फ्रेंड को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा 4-5 महीने में 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हो गया। इसके 1 लिए लाख प्लस फॉलोअर्स हो गया मौज पे। यस। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी लोग को, और बहुत प्यार मिलता है उस पर। मेरा एक जो मैंने काटा था 20,000 पे, उस पर 1.3 मिलियन वो व्यूज़ गया है। अच्छा अच्छा। यस। और भी मतलब वीडियो गए हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे गए हैं। क्योंकि आपको हम लोग मौज पर एक्टिंग करते हुए देखे, फिर उसके बाद किसी और भी कंपनी का था पहले। हाँ, उससे पहले मेरे एक भीमेट कंपनी चलता था और स्नेक। अच्छा अच्छा। हाँ, स्नेक पे भी थे? स्नेक पे भी थे, और उस पर हम लोग का शुरुआती दौर में भी मतलब 1-2 महीने काम किए, पेमेंट आया भी। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि वो ऐप बंद हो गया। जी जी जी, लॉकडाउन में। हाँ, एक बार
59 ऐप बंद हुआ था, एक बार 49 ऐप बंद हुआ था। जी जी। तो 49 ऐप जब बंद हुआ तो उसमें स्नैक और वीमेड बंद हुआ, तो उसी टाइम हम लोग का बंद हो गया, दिल टूट गया था। सर जैसे कि आप एक्टिंग आपको बहुत ज़बरदस्त आती है, हम लोग जी। वीडियो आपका देखते हैं, लड़कियों के साथ आप डांस करते हैं, जी। तो कभी मतलब कि ऐसा मन नहीं करता है कि किसी हीरो से बात करें, जैसे दिनेश लाल यादव हुए, खेसारी जी हुए, उनसे मिलने का ख्वाहिश नहीं रहती कि मिले, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे हमको? तो आज के डेट में कोई ऐसे कहाँ सपोर्ट करने वाला है, कोई नहीं सपोर्ट करने वाला। कोई सपोर्ट करने नहीं वाला है। बट रहेगी अपने अंदर एक्टिंग होगा तो सब लोग पूछेंगे, और हम घर से भी करेंगे तो लोग देखेंगे हमारी वीडियो तो लोग बुला सकते हैं मेरे को। तो सर कभी ट्राई किए हैं जाने के लिए, सोचें कभी बात करने के लिए? सोचने के लिए तो मतलब सोचा है कई बार। एक बार मुंबई जब गया था मैं, तो वहाँ पे मतलब खेसारी जी के बगल में एक त्रिमूर्ति स्टूडियो है जहाँ की रितेश पांडे जी। और बहुत तमाम अच्छे अच्छे स्टार गायक वहाँ पे मतलब गाना सिंगिंग करते हैं लोग। यही झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताए जाना, उन लोग से और भी लोग कलाकार मिले थे, जैसे कि रितेश पांडे, मोहन राठौर से हम लोग मिले थे यहाँ पे सिकंदरपुर के बगल में, उनका शो हुआ था। अच्छा। प्रमोद प्रेमी, मोहन राठौर, अक्षरा सिंह, वैसे तमाम कलाकार से मिला हूँ। धनंजय धड़कन बिहार के जो हैं, मिठू मार्शल, बहुत लोग से मैं मिल चुका हूँ। तो अपने दिल की बात उनसे नहीं कही? कभी कही नहीं मैं। काम करने का ये नहीं बोला कि मैं सर मेरे को काम दीजिए, ये नहीं, कभी मैं अपना परिचय नहीं दिया किसी को। अच्छा। बस। टीम में कितने लोग हैं आपके? सर टीम में अभी फ़िलहाल में तो 3 लोग हैं। 2 लोग हैं इस टाइम मेरे को छोड़कर। एक लोग का सूरज कुमार है नाम, और दूसरे लोग का भी सूरज कुमार है। तो इन लोग को 1-2 करके मैं बुलाता हूँ। अच्छा। और टीम में बहुत से लोग हैं, हमारे गाजीपुर के दोस्त, हमारे पुराने फ्रेंड, जैसे मैक्स आर्ट, सनी आर्या, बहुत से लोग हैं। और बट हम लोग कभी मिल नहीं पाते कि साथ में काम, इतनी दूरी पड़ जाती है कहीं साथ में काम करना। तो इस टाइम ये लोग हम लोग घर के करीब हैं, ये लोग तो साथ में बनाते हैं हम लोग वीडियो। तो कभी ऐसा नहीं होता है जैसे कि टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, आपकी बात न माने, झगड़ा करके चले जाए, तो उनको मनाने जाना पड़ता हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है कभी। बट और मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने तरफ से कभी ऐसे लाइफ में हो भी ना। आपके साथ लगे हैं, एक आशा उनके साथ जुड़ी है आपसे जी कि नहीं भैया फेमस होंगे जी, और उनके साथ हम भी फेमस होंगे जी। जब वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। उनका भविष्य आपके साथ है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे तभी तो वो भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, हमारा आज जब से भी हम इस इंडस्ट्री में आए हैं जी, और शुरू से अब तक मेहनत करें, मेरे को कोई यूट्यूब पे कोई मेरा चैनल नहीं था, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं थी कि, और मेरे पास एक फ़ोन भी नहीं था एंड्रॉयड कि मैं किसी से वीडियो शूट कर लूँ या क्या कर लूँ, मेरे को कुछ नहीं था। बट एक शौक़ था, मैं सपनों में देखता था मेरे को ऐसे स्टंट करना है, मेरे को ऐसे डांस करना है, एक्सरसाइज, और वो चीज़ आज तक करता आ रहा हूँ। और अब आते आते यही मतलब पहले से इतना बदलाव हो चुका है कि पहले मैं एक छोटा सा डांसर था और अब मेरे को अच्छे जगह काम करने का, कोरियोग्राफ करने का मौका मिलता है कि बहुत से गाने में मैंने कोरियोग्राफ किया है। इनके क्या बोलते हैं, कृष्णा प्रेमी प्रधान के गाना में, फिर अमित स्टार गोरखपुरी हैं एक, वहाँ के 5-5, 6-6, 10-10 मिलियन उनका व्यूज जाता है। बहुत ही अच्छे शिल्पी राज के साथ गाते हैं। और एक बिरहा गायक ही बहुत ही अच्छे, देवालाल यादव। हाँ, उनका मूवी बना था मीत न जाने रीत। अच्छा, मीत न जाने रीत। उस मूवी में मैंने जितने भी उसमें गाना है, अभी तो वो फिल्म रुकी पड़ी है, अभी वो अभी और बनने वाली है, उस फिल्म में मैंने कोरियोग्राफ किया है डांस का। वाले चल रहा था ककरी भैलबा कमरिया लपक, ककरी भाई कमरिया, उसमें आप लोग छत पे डांस किए तो बहुत अच्छा चला था। हाँ, वो वीमेंट पे बहुत अच्छा चला था। और मेरा भी चैनल है, 2 चैनल है, रॉक स्टार दीपक एंटरटेनमेंट, एक रॉक स्टार दीपक ऑफिशियल, 2 चैनल है। बट मैं कुछ दिन से इस टाइम मैं कोई चैनल पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। इस टाइम मैं शॉर्ट ऐप मौज पे लगा हूँ बस ऑनली। अपनी टीम को यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे गाजीपुर के डायरेक्टर हैं, हमारे बड़े भैया आशीष नायक, जो कि शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुर के बहुत ही सारे गाना शूट किए हैं, जो कि 10-10, 20-20, 50-50 मिलियन व्यूज़ गया है उस गाने का। तो हमारे जो गाना शूट किए थे आशीष भैया, उनको दिल से पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और हमारे डायरेक्टर संदीप यादव जी, जो कि आज उनका शूट भी अभी मेरे को जाना है यहाँ से तुरंत। अच्छा। और उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज तक मेरे को साथ में लेके चले हैं लोग, और आगे देखते हैं ऊपर वाले क्या करते हैं। मेहनत हमेशा जारी रहेगा। दोस्तों, आज हम सर से मुलाकात हुई, इनसे बातचीत हुई, और अगले वीडियो में इनसे कुछ और हम लोग पूछेंगे क्योंकि सर के पास टाइम नहीं है। सभी दर्शकों को यही बोलना चाहता हूँ कि जो MLM प्रदीप जी के चैनल से जुड़े हैं,
आप भैया को इतने प्यार दीजिए, धरती से आसमान तक लेके चले जाइए भैया को, और साथ साथ में अपने छोटे भाई रॉकस्टार दीपक को भी प्यार आशीर्वाद दीजिए। और हमारे घर में जितने हमारे माता पिता और हमारे दर्शक हैं, आप लोग से यही निवेदन करूंगा कि हम लोग छोटे कलाकार सपोर्ट करिए कि हम लोग भी कुछ लायक हों और अपने ज़िला का नाम रोशन करें। हमारे मौज पर आईडी है, मौज पे इंस्टाग्राम पे किसी ऐप पर जाएंगे तो सिर्फ 2 नाम से आएंगे, या फेसबुक पे जाएंगे रॉकस्टार दीपक या रॉकस्टार दीपक 01। अच्छा। वो दोनों नाम में से कोई डालेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। मौज पे है रॉकस्टार दीपक 01 इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे रॉकस्टार दीपक डालेंगे तो तुरंत ऑफिशियल एंटरटेनमेंट दोनों चैनल आ जाएगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।